everyone, welcome to my channel. This is प्रियंका शर्मा. Welcome to my channel नारी विद गाड़ी. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हैं और इस चैप्टर के लिए सब परेशान होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सालों बाद भी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे हैंडल की जाए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है गाड़ी में वो कंट्रोल्स हैं, हमारी गाड़ी के गियर्स हैं, हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, और जो कंट्रोल्स में भी जो हमारा क्लच है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक्स है, इनको कैसे हैंडल करना है वो हमें सीखना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को सीखने के लिए. तो आज हम ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे? क्लच की कंट्रोलिंग पे देंगे. क्लच को हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हैंडल करें उस पे देंगे, और हम इस चीज़ पे और बेहतर हो जाएंगे. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी गाड़ी चला पाएंगे. क्लच कंट्रोलिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है कि कैसे क्लच को यूज़ किया जाए, कैसे रिलीज़ किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, वो आज हम सीखेंगे. तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हम उस सिचुएशन के दौरान कैसे यूज़ करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. चलिए अब देखते हैं कैसे यूज़ किया जाएगा. हमारी फर्स्ट सिचुएशन जो है कि हमारी गाड़ी रुकी हुई है, स्टॉप पोजीशन पे है, हमें चलानी है, अब शुरू करनी है ड्राइविंग. तो हम इस वक्त अपने क्लच को कैसे रिलीज करेंगे, ध्यान देंगे. हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में डालेंगे. तो फर्स्ट गियर में डालने के लिए हमें पहले क्लच को दबाना है, फर्स्ट गियर में डालना है, अपना हैंड ब्रेक डाउन करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एक्सीलरेटर दीजिए एंड सेकेंड गियर. इस तरीके से आप अपने क्लच को हैंडल करेंगे. ठीक है. आपको गाड़ी तब तक उठानी है जब तक आपकी गाड़ी बाइटिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए. जैसे ही गाड़ी बाइटिंग पॉइंट पे पहुंचती है आपने ब्रेक छोड़नी है और एक्सीलरेटर पे पैर रखना है. थोड़ा सा ये मुश्किल है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तभी आप इस पे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी पीछे चली जाती है. अगर इस दौरान गाड़ी पीछे चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो बन रही है. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार गाड़ी के पीछे भी बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं. ये तो अभी एक डेमो आप कह सकते हैं, या सिचुएशन ऐसी, हमने रोड ही ऐसा ढूंढा है कि जो खाली है. लेकिन रियल लाइफ में जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो बहुत बार हमारी गाड़ी के पीछे भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं. तो हम अब जो क्लच है उसे तब तक छोड़ेंगे जब तक वो बाइटिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए, और फिर हम एक्सीलरेटर देंगे बिल्कुल ऐसे. हमारी थर्ड सिचुएशन है, हम जब टर्न लेते हैं तो हम अपने क्लच को कैसे हैंडल करते हैं वो अब हम देखेंगे. आपने क्या करना है, जब भी क्लच को हैंडल करना हो टर्न्स पे, आपने इंडिकेटर देना है जिस साइड आप जा रहे हैं. आपने अपनी स्पीड कम करनी है. सपोज आपने इंडिकेटर देना है, आपने स्पीड कम करनी है. कम करने के लिए क्लच दबाना पड़ेगा. मैं सेकंड गियर में ले आई हूँ, तो मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर डाला और मैंने रिलीज किया क्लच को. ब्रेक्स पे पैर है मेरा. अब मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने अपना डायरेक्शन चूज कर लिया है. अब इंक्रीज करने के बाद मैं जिस गियर पे, मतलब इंक्रीज हो रही है तो मैं थर्ड गियर डाल रही हूँ, और फिर से क्लच रिलीज किया और स्पीड इंक्रीज करते रहे. ठीक है. हमारी फोर्थ सिचुएशन है, अगर हमारी गाड़ी के आगे कुछ आता है तो हम अपने क्लच को कैसे हैंडल करेंगे. वैसे गाड़ी खराब है हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो गया. अब गाड़ी जब अचानक से मेरी स्पीड पे दिखेगी तो मुझे क्या करना है, क्लच प्रेस करना है, ब्रेक प्रेस करना है और लोअर गियर पे लेके आनी है. बस ये चीज करनी है, और इससे आप फिर जैसे भी रोड पे हैं आपको उसके हिसाब से अपनी स्पीड मैनेज करनी है. स्पीड ज्यादा होती है तो आपको क्या करना होता है, क्लच दबा के गियर डाउन करना होता है. मैं थर्ड से सेकंड गियर पे आई हूँ, और इसी चीज को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जो स्पीड है मोड पे कम की जाती है, इसलिए क्लच यूज किया जाता है.
गियर डाउन करने के लिए। बस हमारी जो सिक्स्थ सिचुएशन है, हमारी जो सिक्स्थ सिचुएशन है, हमारा अगर रोड खराब हो, हम ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जो कि कंडीशन जिसकी ठीक नहीं है, तो हम क्लच को कैसे यूज करेंगे। आपको छोटे गियर में ही रहना है, या फर्स्ट में रोड बहुत खराब है तो ठीक है, फर्स्ट ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकंड तभी लगाइएगा जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, रोड की इतनी भी कंडीशन खराब नहीं है। आपको ऐसी सिचुएशन में क्लच को प्रेस करके रखना है, हल्की हल्की ब्रेक भी दबाते रहना है। आपको गियर नहीं चेंज करना है क्योंकि गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि सेकंड गियर में लेके आऊंगी तो गाड़ी स्पीड मांगेगी और स्पीड के लिए मेरे को तेज भगानी पड़ेगी, और ये वैसी कंडीशन नहीं है रोड की। अभी भी मैंने क्लच दबा ही रखा है, मैं सिर्फ साथ में ब्रेक्स यूज कर रही हूँ। जब भी आपको ऐसा कोई रोड दिखे तो आपको वहां पे ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करनी है। फर्स्ट गियर डालना है और धीरे धीरे ब्रेक्स दबानी है और क्लच पे कॉन्टिन्यूअस पैर रखना है। हम क्लच हैंडलिंग के सिचुएशन नंबर 8 पे हैं। जब ही आपके सामने कोई भी सिंगल रोड पे गाड़ी आती है, तब आप अपना क्लच कैसे हैंडल करेंगे। ये एक पैनिक सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि व्हीकल्स अचानक से जब आते हैं तो मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, एकदम से क्लच पे पैर लेके आना है, ब्रेक पे पैर लेके आना है एंड गियर डाउन करना है, उनको स्पेस देनी है निकलने के लिए। एंड इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं सिंगल रोड पे जब भी कोई व्हीकल अचानक से आए तो। इस सिचुएशन में जो हमारी 10th सिचुएशन है, हम उतराई पे जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी के क्लच पैडल्स को कैसे हैंडल करेंगे वो अब हम देखेंगे। क्या होता है कि गाड़ी जब हम उतराई पे लेके जाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड डाउन करने के लिए हमें क्लच पे पैर रखना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, गाड़ी अगर डाउन हिल जा रही है तो हमें गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है। उस टाइम पे हम क्लच कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे। और तीसरी सिचुएशन, बहुत बार क्या होता है कि जब उतराई होती है तो हम क्या क्लच पे पैर रखें या ना रखें वो हम देखेंगे। तो हम पहली सिचुएशन देखते हैं, क्या हम क्लच पे पैर रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये आप पे है, आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी हो चुकी है ड्राइविंग की, तब आपको पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप पैर रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि जिस वक्त क्या है, हमें गाड़ी एकदम रोकनी पड़ सकती है या कम स्पीड पे लेके आनी पड़ सकती है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लच के ऊपर पैर रखते हैं। हमेशा पैर नहीं रखना चाहिए, ये हमारी गाड़ी के क्लच प्लेट्स को डैमेज कर देता है। लेकिन अगर हम उतराई में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी के क्लच प्लेट पे पैर रख सकते हैं, क्लच पैडल पे पैर रख सकते हैं। और जो हम सेकंड सिचुएशन है, अब हम उस पे जाएंगे। अगर हमें अपनी स्पीड स्लो करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो अब मैं उतराई पे ड्राइव कर रही हूँ, सेकंड गियर पे है गाड़ी। अगर अभी थर्ड गियर मैंने अप्लाई किया है, अगर मुझे अब थर्ड से सेकंड पे आना है तो मुझे अपने जो ब्रेक पैडल है उस पे पैर रखना है। धीरे धीरे क्लच पे पैर रखूंगी। अब मैंने सेकंड गियर डाल दिया है। गाड़ी की स्पीड ज्यादा है इसलिए मुझे ब्रेकिंग अभी अप्लाई करते रहना है और धीरे धीरे क्लच रिलीज करना है, क्योंकि गाड़ी झटका खा सकती है, क्योंकि गाड़ी स्पीड पे होती है जब भी गाड़ी नीचे जा रही होती है। ठीक है। और अब हम जो हमारी डाउनहिल की जो थर्ड सिचुएशन है डाउनहिल की, हम क्लच कैसे हैंडल करें अगर हमें गाड़ी डाउनहिल पे रोकनी हो। मुझे ब्रेक पे पैर रखना है, और मुझे अपना क्लच पे पैर रखना है, फर्स्ट गियर डालना है एंड गाड़ी पे रोक लगा देनी है। और अगर आपको कहीं पासिंग देनी है या फिर अगर वैसी कुछ सिचुएशन है, आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी थोड़ी बाहर की तरफ निकालनी है और
पासिंग दे देनी है और ब्रेक पे पैर कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्लच पे पैर कॉन्टिन्यूस रहेगा। ऐसे हैंडल करेंगे हम जब हम डाउन हिल पे आ रहे हैं। ओके, हम अब हमारी 11th सिचुएशन पे हैं। जब गाड़ी स्पीड पे होती है और हमें एकदम रोकनी होती है, उस वक्त हम क्या करते हैं। मैंने 5th गियर पे आपको बताना है। 5th गियर पे है गाड़ी, 50 की स्पीड से ज़्यादा है। मैंने ब्रेक दबाना है, क्लच पे पैर रखना है और रोक देनी। हम हाई स्पीड से गाड़ी रोकते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बहुत हमें कंट्रोल करना पड़ता है अपनी गाड़ी के कंट्रोल्स को। हमें स्टीयरिंग व्हील पे भी बहुत अच्छे से कंट्रोल चाहिए होता है, तो बेहतर रहेगा कि आप दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग व्हील पे रखें। जो हमने क्लच यूज़ किया वो हमने क्लच पेडल दबाया था और हमने ब्रेकिंग जो थी हमारी उसको एकदम से प्रेस किया था। हमने ब्रेक प्रेस किया, हमने क्लच दबाया। जैसे ही गाड़ी की स्पीड डाउन आई, मैंने क्या किया, गाड़ी रोक दी। हमें हमेशा ऐसे ही हाई स्पीड पे ब्रेकिंग अप्लाई करनी होती है। सिचुएशन नंबर 12, हम अपने क्लच को कैसे हैंडल करते हैं जब हम ट्रैफिक में होते हैं। मैंने फ़िलहाल क्लच पे पैर रखा है और अपनी स्पीड कम की है ब्रेक्स अप्लाई करके। गाड़ी रुकी हुई है तो मैं भी स्टेशनरी पोजीशन पे हूँ। क्लच दबा के मैंने फर्स्ट गियर डाल लिया है। अब रिलीज़ करके स्लोली स्पीड इंक्रीज़ करेंगे। आप हाफ क्लच की सिचुएशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाफ क्लच रखिए और धीरे धीरे मूव करते रहिए। हम सिचुएशन नंबर 13 पे हैं। हमें क्लच की हैंडलिंग कैसे करनी होती है जब भी हम कोई स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं। स्पीड ब्रेकर के टाइम पे हमें हमारी गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, स्पीड कम करनी है, क्लच पे पैर रखना है और सेकंड गियर पे या फर्स्ट गियर पे गाड़ी मूव करनी है। आपने क्लच पे पैर रखना है और आपने क्या करना है, अपनी स्पीड कम करते हुए फर्स्ट गियर पे गाड़ी लेके आनी है और फर्स्ट गियर रिलीज़ करना है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतर बनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।